फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज एक और मौका मिल गया है इमरान खान साहब को तहरीरी जवाब जमा कराने का। अभी फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही कह रहे थे कि अदलिया जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आई है। तो अब क्या लगता है, क्या ऑप्शंस हैं अब इमरान खान साहब के पास? देखेंगे, बात यह है कि ये तो उनकी लीगल टीम फैसला करेगी जो उन्होंने करना है। मेरे नजदीक तो इस केस की इतनी अहमियत नहीं है। असल अहमियत क्या, केस की अहमियत तो ये होती कि अगर यही 5 मेंबर बेंच शहबाज गिल, अलीम आदिल शेख, जमील फारूकी के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर को भी साथ सुनता, पाकिस्तान का जो असल मसला है वो इमरान खान की माफी या ना माफी मांगना नहीं है। तो एक अपना बात हुई किसी यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अभी 2 महीने पहले जब वो पंजाब का केस सुन रहे थे, क्या क्या नहीं कहा गया। उन्होंने तो नहीं कोई इसके ऊपर बेंच बनाया और ये मरियम नवाज और ये जो सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे बैठ के लंबी लंबे भाषण उनको देते थे और कहते थे हम जजों का घेराव कर लेंगे, उन्होंने तो उस पर कोई बेंच नहीं बनाया। तो अगर ये जो मजिस्ट्रेट साहिबा है उनकी बहुत इससे जो तहीन हो गई है या सुबकी हो गई है, तो वो मामला तो ठीक है, वो अदलिया देखे। लेकिन असल बात यह है कि असल में तो जो टॉर्चर है उसके ऊपर जो है वो एक ज़रूरत है एक तफसीली बेंच की, और इस बात की ज़रूरत है कि वो इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ें और इसके ऊपर एक अपने टीवार्स सेट करें और एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं उनके। असल में तो पाकिस्तान का असल मामला तो वो है, ये किसी की जज को ये हो गया या वो हो गया, उससे क्या हो जाएगा। अच्छा, आज अदालत के अंदर आपकी बात भी कोर्ट की गई। मोहतरम जजेस साहिबान ने कहा कि फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि अदलिया 130वें नंबर पर है, तो उनको बताया गया कि अदलिया का 130वां नंबर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव का 130वां नंबर है। इस पर आप क्या कहेंगे? मिलजुल के करना है, मिलजुल के इसको ठीक करना है। अदालत में भी पाकिस्तान में कोई इतने शानदार प्रेसिडेंट्स तो नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से लेके अब तक पाकिस्तान की जुडिशरी का रिकॉर्ड भी कोई बहुत ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर आप इत्मीनान का इजहार कर सकें। लिहाजा वो भी ऐसी बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव की भी जिम्मेदारियां हैं, जुडिशरी की भी जिम्मेदारियां हैं, और ये मिलजुल के इसको बेहतर करने की जरूरत है। 130 नंबर के ऊपर अगर पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है तो जाहिर है कि उसमें सभी की कंट्रीब्यूशन होगी। और इसमें जजेस का भी फर्क है। जजेस हैं जो जिनका एक अमूमी तौर के ऊपर राइट्स के लिए खड़े होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला एक बड़ा नाम है ज़ाहिर पाकिस्तान में। लेकिन कुछ जजेस हैं जिस तरह इससे पहले आपने देखे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के सामने जब कस्टोडियल टॉर्चर का मामला आया तो उन्होंने उसको नजरअंदाज ही कर दिया। बल्कि सबसे पहले आईजी को कहा जिसके ऊपर पर्चा कटना चाहिए था, उसको कहा कि आप इंक्वायरी कर लें। उसको बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा चले वो छोड़ो, उसको उन्होंने कहा हाँ मेडिकल रिपोर्ट में तो आ गया है, तो फिर इस तरह करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री करवा ले जुडिशियल इंक्वायरी। मतलब ये तो इतना अगर लाइट लेगा कोई जज तो मुझे बताइए उससे पाकिस्तान में फिर क्या तासुर जाएगा। क्या जुडिशरी ये बताना चाहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ मिलकर लोगों पे टॉर्चर करवाएंगे? इस तरह तो नहीं है जजेस को जो है। तलाल, दानियाल और निहाल, इस केस के हवाले से भी आज की समाअत पे रेफरेंस दिया गया है और ये भी कहा गया कि मामले की संगीनी को समझें और उस केस के साथ इसको जोड़ा गया। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर है वो तो बड़ा संगीन मामला हो जाएगा अगर उस तरफ जाएंगे। मेरा ख्याल है ये इमरान खान की बड़ी तौहीन है कि इन तीनों को कंपैरिजन इमरान खान के साथ किया जाए। ये तो सियासी बोने। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू उन्होंने की थी वो एक अदालती फैसले को ना मानने से मुतल्लिक थी। वो कहते थे हम फैसले नहीं मानते जो नवाज शरीफ के बारे में हुआ था, और उसके ऊपर उन्हें सजा हुई थी, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। आई एग्री, इसमें तौहीन अदालत का कानून जो है एक्ट से तो हमें कानून ही खत्म कर देना चाहिए। रो वर्सेस वेड तो अगर अमेरिका में फैसला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरे हो रहे हैं रोजाना, और लोग अपना जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है फिर उसको अवामी जवाबदेही के लिए खुद को पेश करना चाहिए। और ये कहना कि हम पे तनकीद ना हो, सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों के ऊपर तनकीद जायज़ है, बाकी किसी डिपार्टमेंट के ऊपर तनकीद जायज़ नहीं है, ये भी मेरे ख्याल में इसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। सही, एक और रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि अडियाला जेल किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। जब टॉर्चर का जिक्र किया गया शहबाज गिल साहब के मामले पर, बल्कि मुतीउल्लाह जान जो है उनका भी जिक्र किया गया था, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं है तो यही तो फिर तो उन्होंने जो है वो फैक्ट्स उनके सामने नहीं लाए गए। अडियाला जेल में तो जो टॉर्चर नहीं हुआ, अडियाला जेल से पहले 3 दिन टॉर्चर हुआ, और ये बात तो शहबाज गिल ने अपनी स्टेटमेंट में भी कही है। और उसके बाद उसका कोई मेडिकल नहीं कराया गया, आज तक बैठे हुए हैं, मेडिकल ही नहीं हुआ। और आपने 19-21 दिन हो गए हैं
आपने उसका मेडिकल क्यों ऑर्डर नहीं किया? कोई जुडिशियल उसके ऊपर जो है वो बेंच नहीं बना, कोई उसके ऊपर, उसके बाद सिर्फ इसको छोड़ दें, शहबाज को छोड़ दें, जो फिर जमील फारूकी के साथ हुआ, उसने खुद कहा कि मुझे जो है बरहना किया गया, नंगा किया गया। उसके बाद फिर जो अभी अलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है, ये तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल सिचुएशन बन गई है टॉर्चर करने का। उन्होंने सवाल किया कि क्या टॉर्चर की जरा सी भी शिकायत हो तो क्या जेल हुकाम मुल्जिम को बगैर मेडिकल दाखिल करते हैं? यानी कि उन तक तमाम जो है वो हकायक पहुंच चुके हैं और दाखिल करने की बात है। उससे पहले अगर टॉर्चर हुआ तो जब दाखिल किया गया उस वक्त का सवाल है, तो जेल हुकाम मुल्जिम को बगैर मेडिकल के दाखिल नहीं करते। तो ये चीज से इंक्वायरी होनी चाहिए ना, वो भी उन्होंने सस्पेंड किया है ना सुपरिटेंडेंट और डीआईजी को पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन तहकीक होनी चाहिए किसके कहने के ऊपर उन्होंने मेडिकल नहीं किया, कौन कंट्रोल कर रहा था? मुझे आप बताइए, अडयाला जेल में आपको नहीं पता कि जब हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, जब हमारे जो सिटिंग एमएनए जो हैं वो वहाँ पे मिलने गए हैं अडयाला जेल में, तो किसने उन्हें मिलने से रोका? किसके दबाव के ऊपर जो उन्हें नहीं मिलने दिया गया? और मेडिकल के ऊपर भी किसने दबाव? हाशिम ने अगले दिन क्या बात कही, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा कि उनसे जो है वो छुपाया गया सारा। तो ये तो तहकीकात तो होनी चाहिए। तो और फवाद साहब, वो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट भी मंजर यहाँ पर आई थी, जिसमें साबित हुआ था कि जब शहबाज गिल को लाया गया जेल के अंदर तो उनके जिस्म पर ब्रूजेस थे, जख्मों के निशानात थे। उस सिलसिले में फिर अदालत की जानिब से कोई रिलीफ मिला? ये शहबाज गिल के केस की बात कर रही हूँ मैं। उसके ऊपर तो इंतहाई मज़हका खेज फैसला हुआ। उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि आप इस तरह करें कि राना सनाउल्लाह जो है वो तहकीकात करवा दें, यानी हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा देते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिनके ऊपर टॉर्चर के इल्जामात हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप इंक्वायरी कर लें। तो फिर ये तो एक मेरे ख्याल में राइट्स, पाकिस्तान में राइट्स के ऊपर मीडिया में भी आप देखें सारी डिबेट हो रही है। इमरान खान को कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया, ओ भाई किस लिए हो गया? इमरान खान ने ये बात कही क्यों? उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। तो कस्टोडियल टॉर्चर जो है लोगों को एक्सेप्टेबल हो गया कि आप लोगों को उठाएं, उसके बाद उन्हें मारें, कुटें, तो आप उसके बाद कोई भी अदालत कहेगी दोबारा उसके हवाले कर दो। ये मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि जो इनकी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, मुजम्मत बनती है। बिल्कुल सर, मुजम्मत करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मजीद वक्त दे दिया गया 7 रोज़ का इमरान खान साहब को, एक तरह से एक और मौका फराम किया अदालत ने, तो अब क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है इमरान खान साहब के पास सिवाय इसके कि वो वाज़ेह अल्फाज में माफ़ी मांग लें? देखिए, अभी तो आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें जो जवाब जमा करवाया गया वकला की तरफ से, तो वाज़ेह नज़र में अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई है और उन्होंने एक और मौका दिया है। अब ये मौका वो किस तरह से अवेल करते हैं, ऑप्शंस काफ़ी सारी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज भी किया जा सकता है इसमें मामला था, लेकिन मेरे ख्याल में मामला को सुलहजुई से हल करने की ज़रूरत है। अदालत को भी इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत है कि आप क्या अदब एहतराम जो है वो लाजिम है। और मेरा ख्याल में इमरान खान साहब ने कभी ऐसी बात पे अनापरस्ती तो नहीं दिखाई कि वो अदालतों के सामने जो है वो कोई ऐसी बात करें। तो एक दूसरा मौका दिया गया अदालत की तरफ से, तो होपफुली चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है फैसल साहब, आपकी तरफ से क्या मशवरा है, क्योंकि आप भी कानूनी टीम में शामिल हैं इमरान खान साहब की, तो क्या मशवरा देंगे और क्या करेंगे कप्तान? इस हवाले से क्या फैसला हुआ है, कुछ डिस्कशन हो चुकी है अब तक? मोहतरम, जो मैंने मशवरा देना है वो तो मैं बंद कमरे में दूंगा उनके साथ, वो टीवी पे तो नहीं दिया जाता। सही सर, हम सिर्फ डिस्कशन के लिए कि इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि आज अदालत में भी ये बात हुई ना कि वो जिस पाए के लीडर हैं उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और बात जो अदालत की जानिब से की गई कि दानियाल अजीज, सलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस का जो फैसला था उसको भी देखा जाए, हालात की संगीनी को समझा जाए। तो इन चीज़ों से लगता है कि अदालत खुद से बता रही है कि वो किस तरह से मुतमईन होंगे। देखिए, जो अदालतें होती हैं आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। दुनिया भर में ये बड़ा डिस्करेज किया जाता है इस ट्रेंड को। अदालतों के जो अपने मामलात हैं वो अच्छे फैसलों से उनकी, और अदारे कोई भी अदारे हो वो फैसले अच्छे करें और अपने इक़दामात से अवाम का एतमाद हासिल करते हैं। ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है ये ईवल जो टाइम्स है उनके लॉज है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे माशरे में इनकी ज़रूरत तो रहती है, क्योंकि एक ऑन द अदर साइड ये भी प्रॉब्लम है कि अगर अदालतों को बिल्कुल ही बेख्तियार कर दिया जाए तो शायद वो मामला उस तरह से ना रहे। लेकिन इसका आउटकम जो है वो बेहतर होगा। आज जो सनसनी थी उसमें भी कमी होगी और ये जो हंगामा खेजी है उसमें भी कमी होगी। तो ये मामला जो है आई थिंक जो टाइम दिया अदालत ने ये बहुत एक साइब
और मुनासिब फैसला है, और इसके ऊपर आगे क्या करना है ये इमरान खान साहब जो है वो स्ट्रेटजीज की देंगे, तो होपफुली ये मामला अच्छी तरह से रिजॉल्व हो जाए। सही। अच्छा फैसल साहब, आपने कहा सनसनी कम होगी, लेकिन आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ज़रा कानूनी मामला से हटकर सवाल है, आज जो अदालत ने एक और मौका दिया है उसके बाद जो मुखालिफ जमातें हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगी या इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगी कि देखें जी, वैसे ही इमरान खान साहब को कहा जाता है कि अदलिया जो है वो रिलीफ फराहम करती है मुख्तलिफ केसेस के अंदर। देखिए, बात यह है कि ये जो तौहीन अदालत के मामला होते हैं ना, ये होते हैं अदलिया और जो अक्यूज हैं जिन पर इल्जाम लगा होता है, इसमें तीसरी पार्टी को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। ये सियासी, इस मामले को सियासी ना बनाया जाए तो बेहतर होगा। कोर्ट को सियासत से दूर रखा जाए, अदालतों को सियासत से जितना दूर रखेंगे उतना बेहतर होगा। अगर सियासी माफी के अलावा भी कोई ऑप्शन है, को बचती है, अगर माफी के अलावा भी कुछ जवाब जमा करवाया जाए, अब लगता है कि अदालत मुतमिन हो पाएगी उससे? देखिए, उसमें ऑप्शंस होंगी, वो ऑप्शन तो है, वो ऑप्शन डिस्कस होंगे अपना, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि जरूरत इस बात की है कि ये मामला जो है खुश उसलूबी से तय हो, खुश उसलूबी से तय हों। वही पीटीआई के लिए भी बेहतर है और पीटीआई के जो हामी और फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बेहतर है। सही, बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं। अब जाएंगे बनीगाला में जो इजलास होगा उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने मानी कि आज अदालत मुतमईन नहीं हुई है तो डेफिनेटली इसके ऊपर मजीद डिस्कशन की ज़रूरत है, मजीद जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि माफ़ी के अलावा क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं इस केस में, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर उमैर माफ़ी ही एक वाहिद ऑप्शन बचता है। हसीब मलिक और मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, पूरे दिन से हमें अपडेट कर रहे हैं कि अदालत में क्या हो रहा है, अदालत के बाहर क्या हो रहा है, इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं,